स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्तेऽतिराजाय विवेकानन्दसूरे सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसमें भगवान श्री रामकृष्ण देव की वेदांत साधना, ये अध्याय जो है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। उसमें एक प्रश्न उदित हुआ था कि भगवान श्री रामकृष्ण देव ने अपनी हृदय की उत्कंठ व्याकुलता से माँ भवतारिणी माँ काली का दर्शन तो कर लिया था, फिर उसके पश्चात ईश्वर दर्शन के पश्चात श्री रामकृष्ण देव साधना में क्यों प्रवृत्त हुए थे। तो परम पूजनीय श्रीमद स्वामी सादानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्री रामकृष्ण देव के श्री चरणों के समीप बैठकर उनके साधनकालीन इतिहास को सुनते हुए, कहाँ बोले उनके समीप, उनके चरणों के समीप हम लोग बैठे हुए थे और उनके श्री मुख से हमने ये सुना है। साधनकालीन इतिहास माने जितनी साधना कर ली उनके बाद साधनकालीन इतिहास को सुनते हुए एक दिन हमारे मन में भी यह प्रश्न उदित हुआ था और उसे व्यक्त करने में भी हम संकुचित नहीं हुए थे। कौन सा प्रश्न? यही प्रश्न कि उन्होंने साधना में क्यों प्रवृत्त हुए। पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि गुरु वाक्य और शास्त्र में जो लिपिबद्ध है वो, और अपने जीवन में अनुभव जो हुए हैं वो, ये तीनों को मिला के साधक अपने मन को संतुष्ट कर लेता है। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव ने फिर साधना में वो प्रवृत्त हुए। और अभी महाराज जी कह रहे हैं कि और भी कारण है जिसके चलते वो फिर साधना में प्रवृत्त हुए थे। तो महाराज ने जब प्रश्न किया भगवान श्री रामकृष्ण देव को, तब वो क्या उत्तर देते हैं? कहते हैं, हमारे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा था हम यहाँ पर उद्धृत करते हैं। अब श्री रामकृष्ण देव ने जो उत्तर दिया था वो श्री रामकृष्ण देव ने कहा था। अब श्री रामकृष्ण देव उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं, समुद्र के किनारे सदा निवास करने वाले व्यक्ति के मन में, कोई एक व्यक्ति है वो समुद्र के किनारे हमेशा रहता है, मगर ऐसे व्यक्ति के मन में भी कभी एक प्रश्न उदित होता है। वो क्या प्रश्न है? निवास करने वाले व्यक्ति के मन में जिस प्रकार कभी कभी यह देखने की जिज्ञासा होती है, वो हमेशा समुद्र के किनारे ही रहते हैं, किंतु उनके मन में भी एक जिज्ञासा होती है कि रत्नाकर के गर्भ में ये जो विशाल महासागर है, समुद्र है, तो उसके तट में, उसके गर्भ में कितने प्रकार के रत्न हैं, कि समुद्र के गर्भ में असंख्य प्रकार के रत्न होते हैं। वो उन्होंने सुना था और उसके मन में प्रश्न उदित होता है कि कितने प्रकार के रत्न हैं। ठीक उसी प्रकार माँ को प्राप्त कर एवं
माँ के निकट सर्वदा रहते हुए भी कहते हैं कि मैं अपनी उत्कंठा से माँ भवतारिणी का दर्शन लाभ कर लिया और हमेशा उनके साथ रहते हुए भी माँ के निकट सर्वदा रहते हुए भी अनंत भावमयी अनंत रूपिणी माँ को विभिन्न भाव तथा विभिन्न रूप से, ये जो माँ है वो कैसी है बोले अनंत भावमयी, उनके अनंत भाव है। और कैसी है बोले उसकी जो रूप है वो अनंत रूपिणी है और विभिन्न भाव और विभिन्न रूप से देखने की तब मेरी इच्छा होती थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि विभिन्न प्रकार से और विभिन्न भाव से वो ही माँ जगदम्बा माँ भवतारिणी कैसे दिखती है वो जानने की इच्छा श्री रामकृष्ण देव को हुई थी। उनको विशेष किसी भाव से देखने की अभिलाषा होने पर तदर्थ व्याकुल हो मैं उनसे हट किया करता था। देखिए छोटे बालक की तरह भगवान श्री रामकृष्ण देव माँ से हट किया करते थे। करुणामयी माँ भी अपने उस भाव के दर्शन तथा उपलब्धि के लिए, अब जैसे जैसे भगवान श्री रामकृष्ण देव के मन में भाव उदित तो होता है और उस भाव से साधना करने के लिए और उसके द्वारा जो भी सहायता प्राप्त हो चाहिए उसकी उपलब्धि के लिए जो कुछ आवश्यक होता था, जो जो भाव के दर्शन या उपलब्धि के लिए जो कुछ आवश्यक होता था उसकी व्यवस्था कर माँ भवतारिणी सब कुछ व्यवस्था कर देती थी। व्यवस्था कर तथा मेरे द्वारा उसे संपन्न कराकर, देखिए मेरे द्वारा कह रहे हैं, भगवान श्री रामकृष्ण देव ने जितनी भी साधना की तो माँ भवतारिणी की इच्छा से वो ही, बोले मेरे द्वारा माँ ने वो साधना करवा ली और समस्त जितनी भी आवश्यकता थी वो भी माँ भवतारिणी ने व्यवस्था कर दी। मेरे द्वारा उसे संपन्न कराकर उस भाव से मुझे दर्शन देती थी। जो भी भाव की साधना कर रहे हैं उसी भाव से माँ फिर दर्शन देती थी। इसी तरह मैंने विभिन्न मत की साधना की थी। जैतो मत तैतो पथ, जितने मत थे उतने पथ है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि मधुर भाव में सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात, अब मधुर भाव में उच्च जो अद्वैत ब्रह्म वस्तु की प्राप्ति और हमेशा उच्च भाव अवस्था में भगवान श्री रामकृष्ण देव का मन रहता था, उसके पश्चात श्री रामकृष्ण देव भाव साधना की चरम भूमि पर पहुंचे थे। तदंतर ही उनके हृदय में सर्वभावातीत वेदांत प्रसिद्ध अद्वैत भाव, अद्वैत भाव कैसा है बोले के सर्वभावातीत वेदांत प्रसिद्ध अद्वैत भाव के साधन की प्रबल प्रेरणा उपस्थित हुई थी। अब श्री रामकृष्ण देव के मन में वेदांत साधना, अद्वैत भाव को लेकर वेदांत साधना की वो जो प्रबल प्रेरणा उनके मन में उपस्थित हुई थी। श्री जगदम्बा की इच्छा से वह प्रेरणा उनके जीवन में कैसे उपस्थित हुई थी एवं किस तरह उन्होंने श्री जगन माता के, अब देखिए ये कैसे उदित हुई, कैसे उसकी व्यवस्था हुई, उसका वर्णन अब हम देखने जा रहे हैं। श्री जगन माता ने निर्गुण निराकार निर्विकल्प, कैसे निर्गुण निराकार निर्विकल्प तूर्य रूप की साक्षात उपलब्धि की थी। अब हम उसी का उल्लेख करेंगे। अब ये जो माँ भवतारिणी है वो माँ भवतारिणी अब ये
निर्गुण निराकार और निर्विकल्प तुरीय स्वरूप जो है वो कैसे दिखती है माँ। अब वेदांत साधना करने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव को उसकी अनुभूति होती है। अब इसकी चर्चा श्रीमद् स्वामी शारदानंद जी महाराज कह रहे हैं कि अब हम इनकी चर्चा शुरू करते हैं। श्री रामकृष्ण देव की जननी का गंगा तट पर निवास करने का संकल्प तथा दक्षिणेश्वर में आगमन। अब वेदांत साधना शुरू करने से पहले परम पूजनीय स्वामी जी कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा पीछे जाके उस समय का यहाँ वर्णन है। श्री रामकृष्ण देव जब अद्वैत भाव की साधना में प्रवृत्त हुए थे उस समय उनकी वृद्धा माँ दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में निवास कर रही थी। क्योंकि जब तोतापुरी जी जब आएंगे तब ये जो घटना है, माँ श्री रामकृष्ण देव की गर्भधारिणी माँ जो है चंद्रामणि देवी, वो वहाँ ही रक्तिशरण में रहते थे। ज्येष्ठ पुत्र राम कुमार के निधन के पश्चात अन्य दो पुत्र की ओर दृष्टि निबद्ध कर, अन्य दो पुत्र कर रामेश्वर जी और श्री रामकृष्ण देव, ये दो पुत्र की ओर दृष्टि निबद्ध कर शोकार्त जननी ने किस तरह धैर्य धारण किया था। किसी भी तरह वो धैर्य धारण करके वहाँ रह रहे थे। किंतु उसके कुछ ही दिन बाद लोग का जब ये प्रचार करने लगे कि उनका कनिष्ठ पुत्र गदाधर मीन्स के श्री रामकृष्ण देव, गदाधर पागल हो गया है। अब इसकी चर्चा भी हम लोग ने पहले कर चुके हैं कि श्री रामकृष्ण देव माँ भवतारिणी के दर्शन के लिए कैसे व्याकुल होते थे। दिन रात व्यतीत हो रहे हैं, महीने व्यतीत हो रहे हैं, माँ के दर्शन नहीं पाके इतनी व्याकुलता, और लोग समझ रहे हैं कि वो पागल हो गए। तो ये समाचार उनकी गर्भधारिणी माँ के कान में गया, तब वो बहुत ही व्याकुल हो गई। तब उनके दुख की सीमा नहीं रही। किसकी? माँ की। पुत्र को घर लिवा लाकर अब उन्होंने क्या किया कि श्री रामकृष्ण देव को कामारपुकुर में बुलवा लिया, क्योंकि इतनी चिंता हो गई कि मेरा पुत्र दक्षिणेश्वर में ऐसे लोग कहते हैं कि पागल हो गए हैं, तो उनको फिर कामारपुकुर बुलवा लिया जाए। पुत्र को घर लिवा लाकर नाना प्रकार की चिकित्सा तथा शांति कर्मादि के अनुष्ठान से उनके उस भाव के कथनचित उत्सम होने पर भी आश्वासित हो। तो अलग अलग उनकी माँ ने सब करवाया था, पूजा पाठ वगैरह, और आश्वासित हो वृद्धा जननी ने उसका विवाह किया था। उनके मन में ऐसा आया कि पुत्र का यदि विवाह कर दिया जाए तो उसका मन जो है संसार में रहेगा और वो सामान्य जीवन व्यापन कर सकेगा। तो उस उद्देश्य से उनका विवाह कर दिया। और विवाह का भी एक प्रसंग ऐसे हुआ था कि बहुत सारी पुत्री का उन्होंने खोज की, किंतु कहीं भी योग्य वर वधु को वो नहीं पा पाए। तब श्री रामकृष्ण देव ने ही अंकित किया था अन्यत्र ढूंढना व्यर्थ है। जयरामबाटी गांव में श्री रामचंद्र मुखोपाध्याय के घर में विवाहार्थ कन्या तिनके से चिन्हित रखी गई है। श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं कहा कि इधर इधर क्यों घूमते हैं, कोई उसमें फायदा नहीं, आप जाइए जयरामबाटी, वहाँ पे तिनके से चिन्हित कर रखी हुई है। और वो लोग ने वहाँ जाके खोज खबर ली तो देखा कि माँ शारदा देवी वहाँ पे
उनका पता चला, किंतु बालिका अत्यंत कम उम्र की है। तब उनकी उम्र सिर्फ 5 वर्ष की थी और भगवान श्री रामकृष्ण देव की उम्र उस समय 24 वर्ष की थी, 24 ईयर्स। फिर भी श्री रामकृष्ण देव ने जैसे निर्देश किया था उस प्रकार से पुत्री का पाना और उसका विवाह हो गया। किंतु विवाह के पश्चात दक्षिणेश्वर लौटने पर गदागर की अवस्था जब पुनः वैसी ही होने लगी। अब विवाह तो कर दिया, मगर मां शारदा देवी से विवाह हुआ, किंतु जब वापस दक्षिणेश्वर श्री रामकृष्ण देव आए तो फिर वही अवस्था हुई, पुनः वैसी ही होने लगी। तब वृद्धा जननी अपने को संभाल न सकी। अब चंद्रामणि देवी को और चिंतित होने लगी कि अभी भी पुत्र के अंदर कोई फर्क नहीं आया है और अपने को संभाल नहीं सकती। पुत्र के आरोग्य के निमित्त धरना देकर वे पड़ी रही। धरना मीन्स के भगवान के सामने वो प्रार्थना करती हुई पड़ी रही। तदंतर महादेव जी के देव आदेश से उनको यह विदित हुआ कि उनके पुत्र को दिव्यानंद हुआ है। तो ये भी एक बहुत सुंदर घटना है कि वहां पे कामारपुकुर स्थित बूढ़े शंकर को जागृत देवता जानकर, कामारपुकुर में एक शिव का मंदिर है, उसे बोलते हैं बूढ़े शिव, वो जागृत देवता। वहां प्रार्थना करने से प्रार्थना फलीभूत होती है। तो मां चंद्रामणि देवी भी अपने पुत्र के कल्याण के लिए वहां प्रार्थना कर रही थी, मगर वहां से देव आदेश प्राप्त हुआ। कहते हैं कि मुकुंदपुर की शिव मूर्ति के समीप धरना देने से तेरी अभिलाषा पूर्ण होगी। बोले यहाँ नहीं होगा। कहाँ पे? कामारपुकुर स्थित बूढ़े शंकर के जहाँ धरना करते, बोले वहाँ यहाँ नहीं होगा। वहाँ से देव आदेश हुआ कि आप वहाँ जाइए। कहाँ? मुकुंदपुर की शिव मूर्ति के पास। तो वहाँ भी उन्होंने धरना शुरू किया और वहाँ पे माँ देख रही है। उन्होंने सपन में देखा कि जटाजुट सुशोभित व्यांगंबर धारी रजत कांति श्री महादेव जी उनके सम्मुख आविर्भूत हो उन्हें सांत्वना देते हुए कह रहे हैं, भय का कोई कारण नहीं, तुम्हारा पुत्र पागल नहीं हुआ है। ईश्वर दर्शन की व्याकुलता से उसकी ऐसी अवस्था हुई है। तब ये जब देववाणी उन्होंने सुनी, तब माँ का मन थोड़ा शांत हुआ और फिर कहते हैं कि माँ अपने कुल देवता जो है रघुवीर तथा श्री शीतला देवी की सेवा करने लगी। और तभी से कहा जाता है कि ये जो शिव मूर्ति है, मुकुंदपुर की शिव मूर्ति है, उसके समीप प्रतिवर्ष कितने ही नारी धरना देकर सफल मनोरथ हो रहे हैं। तो ये एक घटना भी हुई थी। उससे कुछ आश्वस्त होकर भी उसके कुछ दिन बाद संसार की आसक्ति त्याग कर वे दक्षिणेश्वर में पुत्र के समीप पहुंची एवं जीवन के शेष दिनों को गंगा तट पर व्यतीत करने का उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। कामारपुकुर से वो फिर दक्षिणेश्वर आ गई पुत्र के पास और उन्होंने ऐसे सोचा कि अभी जीवन पर्यंत मैं यही रहूंगी पुत्र के समीप, क्योंकि जिनके लिए एवं जिन्हें लेकर संसार यात्रा का निर्वाह करना है वे ही यदि संसार से विदा ले लें। दो पुत्र जो है उसकी चिंता उन्होंने होने लगी, उन्हें त्याग कर चल दे तो फिर उनके लिए वृद्ध अवस्था में उसमें लिप्त रहने की आवश्यकता ही क्या है। श्री मथुर बाबू के अन्नमेरु व्रत की चर्चा
इससे पूर्व हम कर चुके हैं। अब ये उस समय मथुरनाथ ने भी वो बहुत ही उदार व्यक्ति थे, तो अन्न मेरु व्रत की चर्चा भी पहले कर चुके हैं, मगर प्रसंग उठा है तो फिर थोड़ा सा उसका देख लेते हैं। सन 1864 में उन्होंने अत्यंत व्यय साध्य अन्न मेरु व्रत का अनुष्ठान किया था। किसने? मथुरनाथ बाबू ने। उसमें लोगों को क्या क्या दिया था? कहते कि हृदय कहता था कि उस व्रत के समय ब्राह्मण पंडितों को प्रचुर मात्रा में सोने चांदी की अतिरिक्त सोना चांदी ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में दिया था। अतिरिक्त 1000 मन चावल तथा 1000 मन तिल दान किया था, तथा सहचरी नामक प्रसिद्ध गायिका का कीर्तन, राजनारायण जी का चंडीगान तथा धार्मिक नाटक आदि के द्वारा दक्षिणेश्वर काली मंदिर कुछ दिन के लिए उत्सव क्षेत्र में परिणत हुआ था। तो ये अन्न मेरु जो व्रत हुआ था उसमें इतना बड़ा आयोजन हुआ था। और जब ये भक्तिपूर्ण संगीत सुनकर वो जो गायिका आई थी, गायक गायिका आई थी, जो भक्तिपूर्ण संगीत चल रहा है, तो भगवान श्री रामकृष्ण देव भाव समाधि में मग्न हो जाते थे। तब मथुरनाथ बाबू को इतना आनंद हुआ कि भगवान श्री रामकृष्ण ये संगीत करके भगवान श्री रामकृष्ण देव भाव समाधि में चले गए। तो मथुरनाथ बाबू ने क्या किया? जो संगीत गा रहे थे उनको भी उपहार में बहुत सारी चीजें दी। क्या दिया? बहुमूल्य दुशाला, रेशमी वस्त्र तथा प्रचुर धन पारितोषिक के रूप में प्रदान किया था। श्री रामकृष्ण देव की माताजी उस अवसर पर दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में उपस्थित हुई थी और तब से लेकर 12 वर्ष शरीरांत पर्यंत वे पुनः कभी कामारपुकुर नहीं गई। पुत्र की चिंता के चलते जब वो आए दक्षिणेश्वर, उसके बाद वो फिर लौटे नहीं कामारपुकुर, जब तक उनका शरीर अंत पर्यंत। अतः जटाधारी द्वारा श्री रामकृष्ण देव को राम मंत्र की दीक्षा एवं उनके मधुर भाव तथा वेदांत भाव की साधना, क्योंकि माँ आ गई चंद्रामणि देवी और उन्हीं के सामने, उन्हीं के उपस्थिति में ये श्री रामकृष्ण देव सब साधना कर रहे हैं। राम मंत्र की दीक्षा ली, मधुर भाव की साधना की, वेदांत भाव की साधना भी करेंगे। वो दक्षिणेश्वर में उनकी माताजी की अवस्थिति के समय ही संपन्न हुए थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब ये मातृश्री वहां थी। अब मथुरनाथ बाबू और ये श्री रामकृष्ण देव की जो गर्भधारिणी जो माँ है चंद्रामणि देवी, उनके ऊपर बहुत श्रद्धा करते थे। तो इसकी भी बहुत सुंदर एक घटना है। श्री रामकृष्ण देव की जननी को लोभ शून्य था, बिल्कुल लोभ नहीं था। अब वो घटना बहुत अच्छी है। श्री रामकृष्ण देव की माता के निर्लोभ एवं उदार स्वभाव, कोई लोभ नहीं, निर्लोभ और उदार स्वभाव के बारे में यहाँ पर एक घटना का उल्लेख करना चाहते हैं। यह घटना उनके दक्षिणेश्वर आगमन के कुछ दिन बाद की है। कामारपुकुर से जब माँ दक्षिणेश्वर आई उसके बाद की है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि उस समय काली मंदिर में मथुर बाबू का अटूट प्रभाव था एवं मुक्त हस्त हो। वो तो जमींदार थे और रानी रासमणी के जमाई थे, तो बहुत ही प्रभाव था। और पहले से ही श्री रामकृष्ण देव के भक्ति और शरणागति और विश्वास ये मथुरनाथ बाबू के अंदर पहले से ही था। इसलिए जहाँ जहाँ श्री रामकृष्ण देव को जो जो वस्तु की आवश्यकता थी तो वो मुक्त हस्त वो प्रदान करते थे। मुक्त हस्त हो विभिन्न सत्कार्यों का अनुष्ठान तथा प्रचुर मात्रा में अन्नदान कर रहे थे।
श्री रामकृष्ण देव के प्रति उनकी प्रीति तथा भक्ति की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया था। एक बार तो मथुरनाथ बाबू कहाँ अपने वरांडे में बैठे हुए हैं और ऐसे ही बैठे हुए हैं और अपने कुछ केस चल रहा था, उसके बारे में चिंता कर रहे थे, अपनी जायदाद के बारे में चिंता कर रहे थे, माल मिलकत के बारे में। और श्री रामकृष्ण देव अपने वरांडे में, पीछे में जो वरांडा है वहाँ पे चल रहे थे। तो देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव अपनी तरफ आ रहे हैं तो माँ काली को देख रहे हैं, और जैसे ही वो वापस मुड़ के जा रहे हैं तो माँ शिव जी को देख रहे हैं, देवादिदेव महादेव को। और दिन में ऐसे दर्शन हो रहे हैं। मथुरनाथ बाबू तुरंत ही दौड़े और श्री रामकृष्ण देव के चरणों में पड़ गए कि एक ही में शिव और काली। तो श्री रामकृष्ण देव कहते, अरे तुम क्या कर रहे हो, लोग देखेंगे क्या कहेंगे। तो ये भी उनके दर्शन हुए थे मथुरनाथ बाबू को। और ऐसी तो जब श्री रामकृष्ण देव जब पूजा कर रहे थे तो वो छुपके से देखते थे। श्री रामकृष्ण देव माँ को ऐसे खिला रहे हैं और फिर खुद खा रहे हैं। माँ तुम कह रहे हो मैं खाऊं, खुद खा के फिर माँ को खिला रहे हैं। माँ को अर्घ्य अर्पण, फूल अर्पण करने से बजाय वो अपने पैरों के ऊपर फूल अर्पण कर रहे हैं। ये सब मथुरनाथ बाबू देख रहे हैं। और तब मथुरनाथ बाबू कह रहे हैं कि आज माँ की पूजा जो है वो सही अर्थ में संपन्न हो रही है। इसलिए उनकी प्रीति तथा भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। इसलिए जिससे उनकी शारीरिक सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि न हो, तदर्थ व्यवस्था करने के लिए वे गुप्त रूप से सदा सचेष्ट थे। गुप्त रूप से, सीधा सीधा तो श्री रामकृष्ण देव को यदि कहेंगे तो मानेंगे नहीं, क्योंकि वो त्याग स्वरूप थे। इसलिए गुप्त रूप से सब उनकी जितनी भी आवश्यकता थी वो पूर्ण करते थे। किंतु श्री रामकृष्ण देव के कठोर त्याग को देखकर, इसलिए मां शारदा देवी ने भी कहा था कि श्री रामकृष्ण ठाकुर का आभूषण क्या है, बोले त्याग। कठोर त्याग को देखकर उनसे यह बात स्पष्ट रूप से कहने का उन्हें तब तक साहस नहीं हुआ था। मथुरनाथ बाबू साहस ही नहीं कर पाते थे कि श्री रामकृष्ण देव को कुछ कहें। इसलिए एक दिन एक ऐसी जगह पर खड़े होकर, और उन्होंने एक चालाकी किया। अब श्री रामकृष्ण देव के कान में ये बात जाए तो ऐसी एक जगह पे खड़े हो गए, खड़े होकर जहां से श्री रामकृष्ण देव सुन सके, ज्यादा दूरी पर भी नहीं और वो देख भी ना सके, ऐसी दूरी पे जाके खड़े हो गए। श्री रामकृष्ण देव सुन सके। मथुरनाथ बाबू ने हृदय राम से इस बात का परामर्श किया। जो भांजा था, हृदय था, ऋदु, और श्री रामकृष्ण देव खड़े हैं, मथुरनाथ बाबू खड़े हैं और हृदय खड़े हैं, थोड़े दूर अंतर, क्योंकि जो कहेंगे वो वाक्य जो है श्री रामकृष्ण देव सुन सके। तो वो मथुरनाथ बाबू हृदय से कह रहे हैं, थोड़े उच्च स्वर में, कि श्री रामकृष्ण देव भी सुन सके। परामर्श किया कि श्री रामकृष्ण देव के नाम कुछ भू संपत्ति लिख देना चाहते हैं। और वो परामर्श ले रहे हैं कि रघु तुम बताओ तो कि श्री रामकृष्ण देव के नाम पे कुछ जमीन जायदाद भू संपत्ति जो है उसके नाम में करना चाहता हूं। इस बात को सुनते ही, अब वो तो सुनाना ही चाहते थे, जैसे ही श्री रामकृष्ण देव ने सुना कि मथुरनाथ बाबू मेरे नाम पे कोई भू संपत्ति लिखवाना चाहते हैं, श्री रामकृष्ण देव ने इस बात को सुनते ही श्री रामकृष्ण देव उन्मत्त की तरह, माने पागल की तरह क्या कर रहे हैं। अब देखिए क्या बोल रहे हैं मथुरनाथ बाबू को, एकदम गुस्से से बोल रहे हैं, साले तू मुझे विषयी बनाना चाहते हैं। उसको भी बहुत भर्त्सना की, बोले साले तू मुझे विषयी बनाना चाहता है।
यह कहते हुए उनको मारने दौड़े। कल्पना कीजिए, मथुरनाथ बाबू रानी रासमणी के जमाए और जमींदार, उसको भी वो ऐसे शब्द कहें और उनको मारने दौड़े। ये है श्री रामकृष्ण देव का त्याग। तू मुझे विषयी बनाना चाहता है, ऐसे गुस्से से उसको मारने दौड़े थे। अतः मन में अभिलाषा रहने पर भी, कौन सी? मथुरनाथ बाबू की अभिलाषा थी, इच्छा थी कि मैं श्री रामकृष्ण देव को कुछ सहायता करूं। अभिलाषा रहने पर भी उसे कार्य में परिणित करने का अवसर मथुर मोहन को प्राप्त नहीं हो सका। श्री रामकृष्ण देव की माता जी का वहां आगमन होने पर उन्होंने उचित अवसर समझकर, अब देखिए ये तो श्री रामकृष्ण देव के साथ घटना हुई, अब जो घटना हो रही है वो उनकी माता, उनके साथ हो रही है, चंद्रामणि देवी के साथ। आगमन होने पर उन्होंने उचित अवसर समझकर वृद्धा चंद्रा देवी को दादी संबोधन से प्रसन्न किया था। जैसे आगमन हुआ तो उनको दादी संबोधन किया था, और ये दादी शब्द सुन के चंद्रामणि देवी भी बहुत प्रसन्न हो रही थी। वे प्रतिदिन उनके समीप आते और विभिन्न विषयों पर सलाह परामर्श करते। अक्सर वो जाया करते थे मथुरनाथ मोहन, और कुछ मशवरा करते थे, बात करते थे। इस प्रकार क्रमशः वे उनके विशेष प्रिय पात्र हो गए। मथुर मोहन भी बहुत विशेष पात्र हो गए। तदंतर एक दिन समय पाकर वे उनसे आग्रह करने लगे। अब देखिए, जैसे श्री रामकृष्ण देव को बोला हृदय से सुनवा के, ठीक अभी वो उनकी माता जी श्री को भी ऐसा कहेंगे। अब वो श्री रामकृष्ण देव त्याग स्वरूप है। अब इनके साथ भी क्या होता है, बहुत सुंदर घटना है। तदंतर एक दिन समय पाकर वे उनसे आग्रह करने लगे। क्या कहा? दादी, तुमने तो कभी मेरी कोई सेवा स्वीकार नहीं की। यदि तुम वास्तव में मुझे अपना समझती हो तो, अब देखिए ये भी एक चालाकी है। पहले तो दादी कहा, दादी करके प्रसन्न कर लिया। अब तुमने कभी बोले मेरी सेवा स्वीकार नहीं की, अभी तुम बोले मुझे अपना समझती हो तो, अब ये भी एक तीर चला दिया कि तुम मुझे यदि पराया समझते हो तो तुम ना कह सकती हो, मगर तुम यदि मुझे अपना कहते हो तो तुम ना नहीं कह सकती। तो ये भी कह रहे हैं, वास्तव में मुझे अपना समझती हो तो अपनी इच्छा अनुसार, बोले आपकी जो भी इच्छा हो, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि ये लीजिए वो लीजिए, आपकी इच्छा अनुसार स्वयं मुझसे कुछ मांग लो। चंद्रामणि देवी से कह रहे हैं कि स्वयं आप मांग लीजिए जो आपकी इच्छा हो। मथुर मोहन की उस बात से सरल हृदय वृद्धा, देखिए कितना सरल हृदय वृद्धा अत्यंत विचलित हो उठी। जैसे श्री रामकृष्ण देव ने कहा, वो मारने दौड़े, और उनकी माता से भी विचलित हो उठी कि ये क्या कह रहे हैं। क्योंकि बहुत सोचने विचारने पर भी उन्हें किसी प्रकार का कोई अभाव प्रतीत नहीं हुआ। अभाव तो था, मगर त्याग, उनकी माताश्री का त्याग, उनके पुत्र श्री रामकृष्ण देव का त्याग कुछ नहीं था, फिर भी कोई अभाव नहीं दिख रहा है। ये महत्वपूर्ण बात है। और हमारे पास कितनी ही जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़े जितने भी हो, मगर हमेशा अभाव ही रखता है कि और चाहिए और चाहिए। एक गाड़ी है तो दो चाहिए तो चार, एक छोटा सा घर हो तो नहीं बड़ा मकान चाहिए, हमेशा अभाव। और यहाँ कुछ नहीं रहने से भी अभाव प्रतीत नहीं हो रहा है। ये हमारे सामने आदर्श रख रहे हैं कि कुछ नहीं होने से भी अभाव की
भावना नहीं है। कोई अभाव प्रतीत नहीं हुआ, इसलिए क्या मांगना चाहिए? जीवन में जरूरत कितनी चीज की है? बोले वो तो सब है। क्या मांगना चाहिए यह वे निश्चित न कर सकी। बोले मथुरनाथ जैसा व्यक्ति कुछ मांगने को कह रहे हैं मगर वो निश्चित नहीं कर पा रहे हैं। बाध्य होकर उनको यह कहना पड़ा। किसको? श्री चंद्रामणि देवी को, मथुरनाथ जी को बाध्य हो गया। कोई अभाव ही नहीं है, अब क्या मांगू तुमसे? बेटा, कह रहे हैं, बेटा तुम्हारे प्रेम से इस समय मुझे तो कोई अभाव नहीं है। और सही में मथुरनाथ बाबू ने कोई अभाव नहीं छोड़ा था, क्योंकि जैसी श्रद्धा श्री रामकृष्ण देव के प्रति थी उससे भी कहीं अधिक श्रद्धा उनकी मातृश्री में थी। कोई अभाव नहीं छोड़ा था। प्रेम से इस समय मुझे तो कोई अभाव नहीं है। जब किसी वस्तु की आवश्यकता होगी तब मैं स्वयं मांग लूंगी। अभी तुम कह रहे हो तो अभी इस समय तो मुझे कोई अभाव नहीं है, और यदि भविष्य में कुछ आवश्यकता होगी तो मैं स्वयं मांग लूंगी। ऐसा कह दिया। यह कहकर वृद्धा ने अपना संदूक खोलकर मथुर मोहन से कहा। अब छोटी सी एक पेटी थी, संदूक था। अब इतनी सरल हृदया है कि उनके सामने ही खोल दिया और दिखा रही है कि देखो क्या कह रही हैं। यह कहकर अभी ये सब जो घटना है ना, हम अपने मन के द्वारा इसको दृष्टिगोचर करना है। ये पूरी घटना कैसे हो रही है दक्षिणेश्वर में, कैसे मथुरनाथ खड़े हैं, माँ चंद्रा देवी खड़े, आप संदूक खोल रहे हैं, तब आपको ये जीवंत लगेगा ये प्रसंग, और चिरकाल तक स्मृति पटल पे अंकित रहेगा। और जब कभी समय मिले तो भगवान श्री रामकृष्ण देव की जो दिव्य लीला है उसका चिंतन करना पड़ेगा, और उसी के जीव जो है उसका कल्याण होगा। अब ये घटना आज हमने कही, उसी घटना को घर जाके आंख बंद करके सोचिए कि हाँ ऐसी ऐसी घटना हुई थी। तो भगवान की लीला का चिंतन करना वो इस जीव का मुक्ति का मार्ग है। इसलिए परीक्षित राजा ने श्रीमद् भागवत का श्रवण किया था, और कोई मार्ग नहीं। क्या तुम कितने दिन में सर्पदंश होगा और कब तुम मृत्यु को प्राप्त होगा कोई ठीक है, अब करोगे क्या? इतने कम समय में तपस्या करोगे? संभव नहीं। तो क्या उपाय है? बोले अब भगवान की लीला का श्रवण करो। इतने कम समय में यही एक मार्ग है कि तुमको मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा, वो है भगवान की लीला का श्रवण, मनन और निधिध्यासन। और हमारे जीवन में कोई निश्चितता नहीं है, इतना समय भी हमारे पास नहीं है, एक सेकंड भी हमारे पास नहीं है, सब अनिश्चित। कब ये दिल धड़कना बंद हो जाएगा? दिव्य लीला का श्रवण मनन निधिध्यासन करना वहीं पे समाप्त। तो कब करोगे हे मनुष्य, तुम कब करोगे भगवान का चिंतन? मनुष्य शरीर जब धारण किया है तो कब करोगे? अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त तुम कब करोगे, कब आगे बढ़ोगे? इसलिए लीला प्रसंग जो है, ग्रंथ जो है, भगवान की जो दिव्य लीला है उसका श्रवण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए ये सब जो घटना है ये इस जन्म में नहीं, हम भगवान श्री रामकृष्ण देव के चरण में आए हैं और आज जन्म में
इस जन्म में इस दिव्य लीला का श्रवण कर रहे हैं, अगले जन्म में फिर अच्छा जन्म प्राप्त करेंगे, फिर हम आध्यात्मिक जो पथ है उसमें आगे बढ़ेंगे और हमारा जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति या मुक्ति, उसको प्राप्त करेंगे। भले ही इस जन्म में ना हो, हजारों जन्म लेने पड़ेंगे, हमें स्वीकार है, मगर शुरुआत हम आज से करेंगे भगवान की लीला का श्रवण। तो मां कह रही हैं, वो संदूक खोलकर उनसे कहा, मथुर मोहन से कहा, यह देखो मेरे पास पहनने के इतने कपड़े बचे हुए हैं। अब क्या चाहिए? वृद्धा है, शरीर ढकने के लिए 2 कपड़े चाहिए, शरीर को जीवंत रखने के लिए 2 रोटी चाहिए, समाप्त। वही संदूक खोल के दिखा दिया कि देखो मेरे पहनने के लिए ये कपड़े अभी भी बचे पड़े हैं, अब कब पहनूंगी इतना सारा कपड़ा? मेरे पास पहनने के इतने कपड़े बचे हुए हैं और तुम्हारे प्रेम से यहाँ पर मुझे भोजन आदि का तो कोई भी कष्ट नहीं है। बोले तुम्हारे प्रेम से मुझे इतना भोजन मिलता है, इसका तो कोई कष्ट ही नहीं है। सारी व्यवस्था तो तुमने कर ही दी है, कपड़ा और भोजन उसकी व्यवस्था तो मथुर बाबू ने बोला कि तुमने कर ही दी है, अब मैं तुमसे क्या मांगू? जीवन में आवश्यकताएं बहुत कम है। मनुष्य के जीवन में जब आवश्यकताएं कम होती है तो वो आनंद में रहता है। आवश्यकता से ऊपर यदि हम उसको प्राप्त करना चाहेंगे तो अशांति उत्पन्न होती है। तो श्री चंद्रामणि देवी को जीवन में आवश्यकता क्या थी? बस 4 कपड़े, 2 कपड़े, 2 रोटी और रहने का तो एक कमरा। वो तो मथुरनाथ मोहन ने कर ही दिया था। किसी की मनुष्य में आवश्यकता जितनी कम होगी उतना वो सुखी होगा, उतना वो आनंदित होगा। मनुष्य की आवश्यकता है वो उसको दुखी करती है। मुझे भोजन आदि का तो कोई भी कष्ट नहीं है, सारी व्यवस्था तो तुमने कर ही दी है और तुम ही सब कुछ कर रहे हो, फिर तुम ही बताओ मैं क्या मांगू? तुम तो कर ही रहे हो, अब क्या मांगू बताओ तो। किंतु मथुरनाथ मोहन है, वो तो छोड़ने वाले नहीं है। श्री रामकृष्ण देव को भी कहलवाया हृदय से बात करते करते, तो उसमें तो वो फेल हो गए, विफल हो गए, वो मारने दौड़े उनको। अब देखिए उनकी माँ क्या कह रही है, बेटा ऐसा है तो उसकी माँ क्या क्या करेगी। किंतु मथुर बाबू सहज में मानने वाले नहीं थे, इतना कहने के बाद भी वो छोड़े नहीं। अपनी इच्छा अनुसार कुछ मांगो। फिर कह रहे हैं, अभी आप तो मना कर रहे हैं सब कुछ है, फिर भी अपनी इच्छा अनुसार कुछ मांगो। यह कहते हुए वे बारंबार अनुरोध करने लगे। तब श्री रामकृष्ण देव की जननी को एक अभाव का स्मरण हो आया। अब इतनी बार बोले मथुरनाथ मोहन, तो बहुत बार चिंतन किया और उनको एक अभाव, उनको देखिए क्या अभाव है, अब कौन दे रहा है, सामने कौन व्यक्ति है और क्या मांग रहे हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। जननी को एक अभाव का स्मरण हो आया, हंसती हुई वो बोली, वो हंस रहे हैं, कह रहे हैं यदि तुम्हारी इच्छा कुछ देने की है, यदि तुम्हारी इच्छा कुछ देने की ही है तो इस समय मेरे पास, अब क्या अभाव कह रहे हैं, इस समय मेरे पास
मंजन के लिए तम्बाकू नहीं है। दांत के जब मंजन करते हैं तो उस जमाने में तम्बाकू दे के मंजन करते थे। तो मेरे पास वो बोले तम्बाकू नहीं है जो मंजन करने के लिए, मुझे 1 आने की तम्बाकू ला दो। अब ये मांगा, कितनी तम्बाकू? बोले 1 आने की, ज्यादा भी नहीं, मुझे जितनी आवश्यकता है उतनी तुम लाके दो। जब वो तम्बाकू खत्म हो जाएगी तो फिर मैं तुमको मांगूंगी। ऐसा नहीं कि तुम बहुत सारी ढेर सारी तम्बाकू ले आओ। फिर से पढ़ते, मेरे पास मंजन के लिए तम्बाकू नहीं है, मुझे 1 आने की तम्बाकू ला दो। इस बात को सुनकर विषयी मथुर मोहन, देखिए विषयी, उनको तो जमीन जायदाद सब वो मालिक थे, पूरे दिन कोर्ट कचहरी का विचार करते रहते, हमेशा धन दौलत की चिंता रहती थी। और ऐसे विषयी मथुर मोहन की आंखें डबडबा उठी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैं किससे कह रहा हूं, मैं किससे बात कर रहा हूं, किसको मैं देने को कह रहा हूं कुछ चीज। अवतार वरिष्ठाय भगवान श्री रामकृष्ण देव की मातृश्री, उसके साथ वो बात कर रहे हैं। जब बेटा इतना त्यागी हो तो मां कैसे होगी, मां भी वैसी है। बोले सिर्फ 1 आने की तंबाकू चाहिए, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर क्या कह रहे हैं मथुरनाथ बाबू? कह रहे हैं, उनको प्रणाम कर वो बोले, मथुरनाथ बाबू मातृश्री को प्रणाम कर रहे हैं और बोले, ऐसी माता ना हो तो क्या कभी इस प्रकार के त्यागशील पुत्र का जन्म संभव है? ऐसी ही माता के गर्भ से ऐसे पुत्र जन्म लेते हैं, क्या ऐसा संभव है? ऐसी माता ना हो तो क्या कभी इस प्रकार के त्यागशील पुत्र का जन्म संभव है? यह कहकर उन्होंने उनके कथानुसार तंबाकू मंगा दिया, 1 आने का तंबाकू मंगा दिया। ऐसी अनेकों घटना श्री रामकृष्ण देव के जीवन में भी है, हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। श्री रामकृष्ण देव का आभूषण था त्याग। जितनी भी देवी देवता हैं उनके अपने एक विशेष आभूषण है। मगर श्री रामकृष्ण देव के शरीर पे एक धोती है, वो भी शरीर के निम्न भाग को ढांकने के लिए रखी गई है। न धनुष है, न चक्र है, न मोर मुकुट है, कोई वाहन भी नहीं है। हर एक देवी देवता के कुछ न कुछ वाहन होते हैं, यहां तो वो भी नहीं है, वो भी वैकुंठ पे छोड़ के आए सबको, कुछ नहीं है। त्यागी पुरुष। और जब श्री रामकृष्ण देव ने ये जब फोटो खींचा गया, जब देखा, तब श्री रामकृष्ण देव ने तुरंत कहा, इस चित्र का तो घर घर पूजा होगी। त्यागीश्वर। अब समय हो चुका है, ऐसी ही बहुत सारी घटना श्री रामकृष्ण देव के दिव्य लीला में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जितने ही हम लोग इस दिव्य लीला का श्रवण करेंगे, हमारा जो जीव है उसको मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए अंत में भगवान श्री रामकृष्ण देव से प्रार्थना करके कि उनकी दिव्य लीला का श्रवण मनन और ध्यान निधिध्यासन करके हम अपना ये जो मनुष्य जीवन है वो सार्थक करें, और उन्हीं से हम लोग प्रार्थना करें
ठाकुर से ही प्रार्थना करें कि हमारा मन ऐसा बना दो, निर्मल बना दो, शुद्ध बना दो, सरल बना दो, जिससे हमारा मन उनके पाद पद्मों में पड़ा रहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।